Maharaj ji is prasad for you. Pranaya, this is for you. Are you comfortable? Pick up and shake. No, not like this. So good. Very nicely done. Any other speaker? वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य परम आराध्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में इस सरिका का कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम है। महाराज जी के ही स्वरूप में आप सबको मैं हृदय से नमन करती हूँ। आज का विशेष सत्संग हमारे आदरणीय श्री सुंदरू मलकानी जी के श्रद्धा सुमन अर्पण करने के हेतु रखा गया है। उनकी मेमोरी में है और अपने हृदय से जो भाव रखे हमारे बेटे रवि मलकानी जी ने, बहुत कुछ सुंदरू जी ने किया गीता आश्रम के लिए और गीता धाम के लिए। महाराज जी के बहुत ही एक क्लोज डिवोटी थे वो और सिंस 92 महाराज जी से जुड़े हुए थे। गीता आश्रम ऑफ अमेरिकास के वो प्रेसिडेंट थे और ट्रेजरर भी थे। गीता धाम ट्रस्ट के बहुत पुराने ट्रस्टी थे वो सिंस 93। तो कहने का मतलब है उन्होंने बहुत सेवाएं दी हैं। अगर आपको याद होगा यहाँ से शायद एक दो जना भी आए थे। गीता जी आप भी थी when he had the conference in Houston. I stayed with them. In 2002 it was in आर्य समाज। सुंदरू जी ने सारा ये कॉन्फ्रेंस जो है वो होस्ट करी थी और बहुत मेहनत के साथ सारी संसार से लोग आए थे। इट वॉज इन आर्य समाज। अभी जो रवि जी ने कहा कि उन्होंने गुरु माँ की आवाज़ में पूरी गीता रिकॉर्ड करी महाराज जी के आशीर्वाद से। हम उनके पास ही थे ह्यूस्टन में, ममो जी सेवा में थी। गुरुदेव के आशीर्वाद से गीता उनको स्लो वर्जन में चाहिए थी। ह्यूस्टन के डिवोटीज ने एक निवेदन किया था। सुंदरू जी ने बहुत दिनों तक 18 अध्याय थे तो काफ़ी दिनों तक मेहनत करी। रात रात को हम सब जागते थे। मम्मू, सुंदरू, मैसेल्फ, महाराज जी को हम खिला पिला के अंदर आराम कराते थे और बाहर वो एयर कंडीशन बंद करना, फिर खिड़कियाँ खोलना और फ्रिज भी बंद कर देना ताकि कोई साउंड ना हो। इतना अच्छे से उन्होंने पूरे तरह से साउंड सिस्टम को सेट किया हुआ था। तो बहुत वो गीता जो है सैकड़ों हज़ारों में भी सारे संसार में वो उसका वितरण हुआ। और जब भी मैं कहती सुंदरो जी हमें 25 कॉपीज चाहिए, 50 चाहिए, एकदम से हमको वहाँ पर पोस्ट करके भेज देते। तो उनकी बहुत सेवाएं हैं। तो आज हम हृदय से उनके लिए प्रार्थना करते हैं।
इनके चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है उनकी आत्मा महाराज जी के चरणों में निवास कर रही है। आज हमारी बेटी प्रणया और हमारी बहन पद्मिनी जी ने इतने सुंदर भजन गाए। पद्मिनी जी को तो आप बरसों से जानते हैं, मैंने भी पहले सुना हुआ था, पर आज भी बहुत सुंदर उन्होंने गाया। और प्रणया तो इस छोटी बच्ची ने तो कमाल ही कर दिया इस उम्र में, बहुत अच्छे से वो गाती है। उनको पूरा संगीत का ज्ञान भी हो गया है कि इस भजन के साथ क्या सरगम जाएगा, और सरगम के साथ ही वो शुरू करती हैं अच्छे तरह से, और बड़ा कॉन्फिडेंस इसमें है। और महाराज जी की कृपा से हमें पूरा विश्वास है कि ये बच्ची बहुत अच्छी सिंगर बनेगी, पर साथ साथ उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है। कितना उसने बताया गीता के विषय में, शायद कोई स्कॉलर भी नहीं बता पाएगा। और जो गीता का श्लोक पढ़ा प्रणया ने, कई पंडित भी नहीं बोल सकेंगे, इतनी अच्छे से अच्छा प्रोनाउंसिएशन किया, परफेक्टली शी डिड इट। तो हम इसके लिए अगर बधाइयाँ देनी है तो पेरेंट्स को देते हैं, मधु को और रवि को। रात को जाग के मधु तो लगी रहती है, रवि फिर भी काम पे चला जाता है, मधु का पूरा दिन जो है अराउंड प्रणया। अब प्रणया को ये दिखाना है, वो सिखाना है, अभी स्विमिंग क्लास ले जाना है, संगीत क्लास, डांस क्लास, हारमोनियम, और क्या नहीं उसको सिखाया, पेंटिंग, ड्राइंग, एवरीथिंग। एक आगे से आगे ये बहुत बड़ी मेहनत जो मधु कर रही है, पर रवि का इसमें पूरा सहयोग है, पूरा कोऑपरेशन है। तो मैं हृदय से इस बच्ची के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जिस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रही है, खूब और भी आगे बढ़े और बहुत सारा नाम कमाए। और मुझे विश्वास है कि महाराज जी की कृपा से ये बहुत नाम कमाएगी। हमने सोचा भी नहीं होगा, मधु ने सोचा भी नहीं होगा, इनके ग्रैंड पेरेंट्स ने भी नहीं, कि इस तरह से ये बच्ची इतना नाम करेगी। गुरु की कृपा हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। परसों 9 जुलाई को संडे को गुरु पूर्णिमा भी है, तो हम उस विषय में भी इस सत्संग को गुरु पूर्णिमा के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। महाराज जी का आशीर्वाद है। महाराज जी सैन डिएगो में आते थे, बहुत खुश होते थे और कहते थे कि यहाँ का जो वेदर है सबसे अच्छा वेदर है, और खुश होके रहते थे यहाँ पर। सुमनेश जी यहाँ पर होते थे, गीता जी के पास, मधु शायद बाद में आई है, परंतु मधु भी बहुत सेवा करे। जिस प्रकार से आश्रम में हर तरह से आगे बढ़ चढ़ के सेवा करना, तो पूरा आशीर्वाद है। और पीछे पूरा साल आप सत्संग चलाते रहते हैं। मुझे गीता जी परसों बता रही थी कि कोशिश करके हम हर महीने सत्संग करते हैं, और आई थिंक द फर्स्ट संडे और अपने कन्वीनियंस से जो भी है, तो मंथली सत्संग चलता है यहाँ पर गीता का। अभी जब पाठ हो रहा था मैंने देखा ये बच्ची भी पाठ कर रही थी, इसको पूरा याद है। मैंने देखा, मैं वॉच कर रही थी, कई लोग 12 चैप्टर का पाठ कर रहे थे, बड़ी श्रद्धा से कर रहे थे। तो ये आप लोगों की मेहनत है, एंड इट शोज कि बराबर यहाँ पर रेगुलर सत्संग चल रहे हैं। गुरु की शरण में जैसे अर्जुन आया, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता, यच्छ्रेयस्यानुष्ठितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन भगवान की शरण में आया। इसके पहले जो अध्याय था, ये श्लोक है दूसरे अध्याय का। इसके पहले अध्याय में अर्जुन अपने मन की व्यथा रखता जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। भगवान ने एक श्लोक भी नहीं बोला। अर्जुन ही पूरा बोलते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, स्त्रियां विधवाएं हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा, पितर गिर जाएंगे। मतलब पूरी मन की व्यथा जो भगवान के चरणों में रखता है, और भगवान चुपचाप सुनते जा रहे हैं। और जब दूसरा अध्याय शुरू होता है,
अर्जुन रो रहा है धनुष बाण छोड़ करके, मेरा हाथ कांप रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पाता हूँ, मेरे पैर कांप रहे हैं, धनुष गिर रहा है। तब भगवान ने उसको पूरी तरह से फटकारा और कहा, तुम निकम्मे बनोगे, सबसे बड़ा अधर्म कर दोगे अगर तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे। क्षत्रिय होने के नाते तुमको ये युद्ध करना है। कई लोग कहते हैं अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, भगवान ने युद्ध कराया। भगवान चाहते तो ये युद्ध को रोक सकते थे, परंतु फिर मैं उनको करेक्ट करती हूँ। भगवान ने बड़ी कोशिश करी थी, कई बार वो कौरवों की सभा में पांडवों के एम्बेसडर बन के गए और उनको जाके कई तरह से उनको कन्विंस किया, आप इस युद्ध को मत करो, पांडवों को 5 गांव दे दोगे तो भी वो खुश हो जाएंगे, मैं पांडवों को कन्विंस करूंगा। परंतु दुर्योधन ने क्या कहा था कि सुई की नोक की इतनी जमीन भी मैं नहीं दूंगा पांडवों को, वो तो पूरा अधर्म था। तब भगवान ने कहा कि मैं अधर्म नाश करने के लिए अवतार लेता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अवतार लेते हैं भगवान। अवतार का क्या अर्थ है? अव कहते हैं नीचे को, तार कहते हैं आने को। भगवान नीचे आते हैं, शरीर रूप में आकर के धर्म का पालन करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। अवतार लेना। माँ भी जैसे बच्चे को ऊंचा उठाती है, कैसे बच्चा नीचे बिल्कुल ही गंदा लेटा हुआ रोता जा रहा है, माँ नीचे झुकती है, बच्चे को उठा करके हृदय से लगाती है, बच्चा कितना भी खराब हो, गंदगी से भरा हुआ हो। पिता तो कहेगा, फादर कहेगा, अरे उठा के ऐसे खड़ा कर देगा, अरे जल्दी आओ, इसको साफ कर दो, साफ सुथरा कर दो, रो रहा है बच्चा। परंतु माँ है ना, माँ हृदय से छाती से लगा देती है, नीचे झुक करके बच्चे को साफ सुथरा करके उसको एक प्रकार से उज्जवल बना देती है। ये अवतार माता का बच्चे के लिए। टीचर जो है वो भी अवतार लेता है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चा पढ़ाई कर करके 5वीं से 6ठी 7वीं ऐसे करके 10वीं 12वीं BA MA करके PhD पहुंच जाता है, परंतु टीचर वैसे का वैसा 5वीं क्लास में ही रहता है, बच्चों को पढ़ाता है। तो वो बच्चे को ऊंचा उठा के एक प्रकार से भगवान का रूप बन जाता है, खुद नीचे रहता है, बच्चों को ऊंचा उठाता है। तो भगवान जो है अर्जुन को कहते हैं, ये धर्म की रक्षा के लिए मैंने अवतार लिया है अर्जुन, तुमको ये अपना कर्म तो करना पड़ेगा। और अर्जुन ने क्या मांगा कि मैं प्रभु आपकी शरण में हूँ, मैं आपका छोटा सा शिष्य हूँ, आपका दास हूँ, मेरा क्या करो, मेरा कल्याण करो, मेरा मार्गदर्शन करो, मैं भटक गया हूँ, मैं क्या करूँ या क्या न करूँ, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसके बाद फिर भगवान ने गीता का ज्ञान खोल के रख दिया। ज्ञान की प्राप्ति किसको होती है, भगवान गीता में समझाते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान के लिए गुरु के पास जाना होता है और गुरु के पास जा करके उनको नमस्कार करके, उनकी सेवा करके, उनको प्रसन्न करके अपने मन की बात पूछनी, जिज्ञासा रखनी गुरु के चरणों में। उसके बाद गुरु महाराज उपदेक्षयन् दीते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्व दर्शन। तो भगवान ने गीता में साफ समझाया, ये गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा भी कहलाती है। व्यास कहते हैं जो सबसे बड़ा हो। गुरु हमारे जिंदगी में आते हैं, जीवन में आते हैं, गुरु शिष्य को खोजते हैं। शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता है, ढूंढ ही नहीं सकता, गुरु ही जानते हैं कि मेरे शिष्य कौन से हैं। हमें गुरु मिले लाइबेरिया के जंगलों में, अफ्रीका के जंगलों में, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमको गुरुदेव यहाँ मिलेंगे। तो कहने का मतलब है गुरु ही अपने शिष्य के ऊपर कृपा करते हैं। व्यास कहते हैं जो सबसे बड़ा। व्यास जी ने हमको सारे शास्त्र दिए,
चारों वेद दिए, 18 पुराण दिए, उपनिषद दिए। तो आज का जो ये गुरु पूर्णिमा का जो परसों फिर हम मनाएंगे जहाँ भी होंगे, तो गुरु पूर्णिमा का मतलब है हम व्यास जी के शरण में जा करके ज्ञान की याचना करते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन इस बात को समझो कि श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। 3 उपाय हैं बाहर के, 3 साधन हैं अंदर के। बाहर के कौन से हैं? गुरु की शरण में तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, बिल्कुल ही प्रणिपात करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करके गुरु के चरणों में छोटा बन के आना होता है, ये एक साधन। दूसरा गुरु की सेवा तन मन और धन से। तीसरा परिप्रश्नेन, मन में कोई जो शंका है, संशय है, जिज्ञासा है, गुरु के चरणों में नम्रता पूर्वक रखने से गुरु महाराज अवश्य ज्ञान प्रदान करेंगे। ये बाहर के साधन। 3 साधन अंतःकरण के। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मच्चरेणादि गच्छति। उस परम शांति की प्राप्ति, उस तत्व ज्ञान के लिए तुम सबसे पहले मन में भाव रखो, पूर्ण श्रद्धा रखो और उसके बाद लगन के साथ लग जाओ। जब जहाँ तक लगन नहीं है, आलसी आदमी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तीसरा है इंद्रियों का संयम, जिसकी इंद्रियां भटकती रहेंगी विषयों के पीछे, विषयी आदमी को, विषयी साधक को इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अब प्रश्न उठता है ज्ञान क्या चीज है? जो हमने किताबों में पढ़ा, पुस्तकों में पढ़ा, शास्त्र पढ़े तो हम ज्ञानी हो गए? भगवान कहते हैं नहीं। ज्ञान की परिभाषा भगवान ने समझाई 13वें अध्याय में। ज्ञान जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जब हमारे आचरण में आता है, हमारे बिहेवियर में आता है, तब वो ज्ञान तत्व ज्ञान कहलाता है और वही असली ज्ञान है। प्रैक्टिस एक है बाहर का, जो हम बाहर से बोलते हैं, और जब हमारे जीवन में उतरता है तब वो तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराता है और असली शांति की प्राप्ति होती है। भगवान ने 20 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं 13वें अध्याय में। ज्ञानी के लक्षण क्या हैं? तो अमानित्व से लेकर के 20 लक्षण हैं। अभी थोड़े से समय में 20 लक्षण तो क्या एक का भी जो है बयान नहीं हो पाएगा, परंतु इस बात को आज हम समझें कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं क्या वही ज्ञान है या वही तत्व ज्ञान है, या कोई चीज़ है जिसको हम कहते हैं ये साधक ज्ञानी बन गया। भगवान ने समझाया कि जो हम बाहर से पढ़ते हैं और वो जो ज्ञान प्राप्त होता है, पुस्तकों का ज्ञान, वो शास्त्री कहला सकता है, आचार्य है, टीचर है, इस प्रकार से तब वो तत्व ज्ञानी कहलाता है। नारद जी ने कहा सनकादि ऋषियों को, 4 सनकादि ऋषि हैं, सनक, सनातन, सनत कुमार। नारद जी ने कहा प्रभु मैंने तरह तरह की सारी विद्याओं को मैंने अध्ययन किया है, ज्योतिष कहो, गायन कहो, नृत्य कहो, ज्योग्राफी कहो, हिस्ट्री कहो, तारों की विद्या कहो, सितारों की विद्या कहो, नक्षत्रों की विद्या, पूर्ण तरह से पारंगत हो गया हूँ, परंतु मन में शांति नहीं है। तब सनकादि ऋषियों ने कहा नारद ये जितनी भी विद्याएं हैं ये सब तुम्हारे बाहर से विद्याएं हैं, तुमने अभी अंदर नहीं उतारी है। जब ये विद्याएं तुम अंदर उतारोगे अंतःकरण से, तब तुमको पूर्ण शांति की प्राप्ति होगी। तो ये 6 उपाय मैंने आपको बताए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, एक श्रद्धा, सच्चा प्रेम, भक्ति और भाव गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, और लगन के साथ कार्य करना, साधना में लग जाना, और इंद्रियों का पूरा पूरा संयम, और गुरु की शरण में आकर के गुरु की सेवा करके अपने मन की बात पूछना। और इस प्रकार से लगे रहने से एक शब्द भी गीता का हमारे आचरण में आ जाए, जीवन में उतर जाए, तो हमको पूर्ण शांति की प्राप्ति हो सकती है। आज देखो प्रणया ने कितनी सुंदर बात कही कि युद्ध स्व विगत ज्वरः,
जो एक प्रकार से हम फीवर बुखार को ले चलते हैं, एक पास्ट का एक फ्यूचर का, उसको त्याग करके हम गोल्डन प्रेजेंट में रहेंगे तो हमारा एक एक पल जो है परमात्मा के अर्पण हो जाएगा, हमारा जीवन ज्ञान से भरपूर हो जाएगा, फिर इंसान भटकेगा नहीं। यही असली शांति है, यही असली तत्व ज्ञान है। तो इन्हीं शब्दों से मैं यही विराम लेती हूँ। अब हमारी बहन गीता आपको 2 शब्द कहेंगी, उसके बाद हम आरती और फिर प्रसाद होगा। प्रसाद जो फल का मैं दे दूंगी आप लोगों को, उसके बाद एक ग्रुप फोटो हम ले लेंगे, क्योंकि हर साल महाराज जी के जन्म उत्सव पे हम एक सोवेनियर पब्लिकेशन जो है हम पब्लिश करते हैं, मैगजीन टाइप। उसमें सारे वर्ल्ड के जितने भी गीता आश्रम से उनके हम पिक्चर्स छापते हैं। हमारे पास यहाँ की फोटो नहीं होती, तो आज हम एक ग्रुप फोटो सबके साथ करेंगे, तो वो भी पब्लिश हो जाएगी।